अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, पामाल ड्रामा आजकल कौन कौन देख रहा है, बल्कि देख क्या रहा है, वो ख़त्म हो चुका है पामाल ड्रामा। मैं कहती हूँ इतनी ज़बरदस्त स्टोरी उस ड्रामे की, इतनी ज़बरदस्त स्टोरी कि कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई लैकिंग हो उस ड्रामे में, या कोई ऐसे ही मतलब हर सीन में कुछ ना कुछ सबक है उसमें। और उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि लाइक हस्बैंड वाइफ की वैसे तो वो कहानी थी, लेकिन मॉरल ऑफ स्टोरीज की ये थी कि वाइफ को, एक औरत को इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट भी नहीं तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इन केस कभी भी कोई भी मुश्किल आ सकती है, तो एक औरत को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो बाहर लोगों का कैसे सामना कर सके और इसके अलावा कैसे चीज़ें मैनेज कर सके। ये उसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी थी। मैं कहती हूँ आउट क्लास ज़बरदस्त ड्रामा था। और सबा कमर की एक्टिंग, ओ माय गॉड, वो तो वैसे ही माशाल्लाह ज़बरदस्त एक्टर है, लेकिन वैसे भी उसकी एक्टिंग इस ड्रामा में तो मतलब आउट क्लास। अच्छा जी, कुछ इस तरह के हस्बैंड्स होते हैं कि लाइक बाहर के काम सारे खुद करते हैं। जो एक हाउस वाइफ होती है, मैं उनके हस्बैंड्स की बात बता रही हूँ, उसमें मैं भी हूँ। तो उनके हस्बैंड बाहर के सारे काम कर लिए, बिल्स पे कर लिए, ग्रॉसरी कर ली, इसके अलावा और कुछ भी ड्राइव करना, हर चीज़ मतलब खुद करते हैं वो बाहर काम। अपने घर की औरत को या अपनी वाइफ को वो यही कहें कि आप खाना बना लो, आप बच्चों को देख लो, आप जो है ना घर के काम कर लो, ये चीज़ें कर लो। ये बेशक ये भी ज़रूरी है, एक औरत के लिए ये भी ज़रूरी है, लेकिन अभी जो आजकल का जो दौर है वो चेंज हो गया है। तो एक औरत को बाहर निकलना चाहिए, उसको इनकेस कभी भी कोई भी मुश्किल आ सकती है। और बाहर रहने वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उनके जो लेडीज़ घर की, उनमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि बाहर निकल सके कि किस तरह लोगों से फेस करना। ज़रूरी नहीं है कमाने जाए, ज़रूरी नहीं है कमाने जाए। अगर उनके हस्बैंड या उनका बैकग्राउंड वगैरह वो सब स्ट्रॉन्ग है, वो कमाने की उनको ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो वाइफ को करने चाहिए, वो एक घर की औरत को करने चाहिए। बाहर निकल, लाइक बिल पे कर लिया, लाइक ग्रॉसरी कर ली, लाइक ड्राइव कर ली, लाइक बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे दिए। इससे क्या होगा, औरत के अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि इन केस अल्लाह ना करे कोई मसला आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसमें उनको अपने हस्बैंड का वेट नहीं करना पड़ेगा, या कोई भी अपने घर के मर्द का वेट नहीं करना पड़ेगा वो आएंगे तो करेंगे। नहीं, इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या लाइफ में कुछ भी ऐसा हो सकता है कि उनको खुद बाहर निकलना पड़े या हर चीज़ खुद करनी पड़े, तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैनेज कर सके। ठीक है। अच्छा, मेरे हस्बैंड की भी यही कहानी है कि वो हर चीज़ खुद मैनेज कर लेते हैं, हर चीज़ सब चीज़ें। लेकिन अब जाके आहिस्ता आहिस्ता जाके मैं कहती हूँ, मैं खुद इंटरेस्ट लेती हूँ कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ड्राइव किस तरह करनी चाहिए। और आजकल का तो इतना फास्ट दौर हो गया है कि हर चीज़ ऑनलाइन, हर चीज़ एक मोबाइल, एक गैजेट के अंदर आ जाती है कि आपको बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, आप अपने घर में बैठ के मोबाइल से ही अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप पे डिपेंड करता है आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं। और इसके अलावा मतलब अपने हस्बैंड्स को भी थोड़ा रिलीफ देना चाहिए कि आप जाओ, आप जॉब करो, आप काम करो, बाकी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगी, ये मेरा डिपार्ट है। तो इस तरह मैनेज करना चाहिए। लाइक बिल्स आप ऑनलाइन पे कर लें, लाइक अगर आपको कहीं फ़्लाइट्स वगैरह कहीं जाना है ट्रैवलिंग करने के लिए, तो फ़्लाइट्स वगैरह आप ऑनलाइन खुद बुक करें। कहीं आपको अगर जैसे कि अब जैसे लास्ट टाइम मैं उम्रे पे गई हूँ, तो जो मेरे होटल्स वगैरह जो सब चीज़ें थी, वो फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने की, मैंने देख ली किस तरह करते हैं बुकिंग वगैरह। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं गई तो मैंने खुद की हर चीज़। और इसके अलावा मतलब कोई भी इस तरह के बिल्स वगैरह पे करना, या अकाउंट्स के कोई मामलात हो, या ऑनलाइन शॉपिंग हो, या तो मतलब वॉट एवर इस तरह की कोई भी बात हो, या बच्चों के रिलेटेड कोई बात हो जाए, बच्चों के रिलेटेड ऑनलाइन उनको पढ़ाना हो, वॉट एवर कुछ भी हो, तो वो हर चीज़ घर की एक औरत को आना चाहिए। ये उसके लिए अपने हस्बैंड का वेट नहीं करना चाहिए। वो आएंगे, वो कोट डालेंगे तो ये करेंगे तो वो करें, नहीं, ये छोटे छोटे काम है, बिल्कुल माइनर से काम है, ये हर चीज़ खुद करनी चाहिए।
अच्छा जी, पामाल ड्रामा में ये दिखाया गया है कि उसके हस्बैंड ने हर चीज़ उसको प्रोवाइड की, इतना पैम्पर किया कि उसके अंदर कॉन्फिडेंट ही ख़त्म हो गया कि वो किस तरह लोगों को फेस करे। हर चीज़ क्या, कि वो खुद ही आ जाता बंदा कि मैं अपनी वाइफ को पीछे करके हर चीज़ को मैं खुद फेस करूँगा। वो इस वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंट ख़त्म हो गया। उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर उसके बाद जब उसके ऊपर इस तरह का फेस आया समा कमर के ऊपर कि आप उसको खुद हर चीज़ करनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत मुश्किल पेश आई। आज वो जा रही है, अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप खुद दे रही है, शॉपिंग खुद करने जा रही है, और इसके अलावा बिल्स खुद पे करती है। उसके अलावा और जितने काम, इवन इवन ये सब कामों के अलावा, ये रूटीन के कामों के अलावा वो जॉब भी कर रही है। वो इसने इसके अंदर जो एक अपना टैलेंट छुपा था वो भी बाहर निकाला, और वो मर्दों को भी फेस करिए, हर चीज़ करिए। तो मैं यही मेरा कहने का मकसद है कि आप बेशक आप जितना चाहें क्या नाम है, अपनी औरत को पैम्पर करें, लेकिन साथ कॉन्फिडेंट भी थे। खैर, आज मैंने बनाया सिंगापुरियन राइस। सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और साथ में मैंने बनाई ऑरेंज ड्रिंक, वो भी बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, वैसे तो मैं ऑरेंज जूस निकाल रही थी, मैंने कहा चलो कुछ डिफरेंट कर लेते हैं आज, इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ऐड कर लेते तो थोड़ा अच्छा डिफरेंट सा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, सिंगापुरियन राइस को बनाने के लिए मेहनत बड़ी लगती है, क्योंकि हर चीज़ उसको अलग अलग बनानी पड़ती है। अब मैंने स्पैगेटीज अलग से बॉईल किए और वेजिटेबल्स कट करके अलग से सॉटे की ऑयल में। फिर उसके बाद राइस अलग से बनाए मैंने। है तो बहुत इजी, लेकिन ये है कि थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है कि अलग अलग हर चीज़ बनाना। सॉस बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। सॉस तो खैर 2 मिनट में ही बन जाता है, इतनी जल्दी मतलब रेडी हो ही जाता है। चिकन है, चिकन को तो इतना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये क्या हर चीज़ अलग अलग बनाना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, उसके बाद सबसे पहले राइस मैंने प्लेट में डाले, उसके बाद स्पैगेटी स्प्रेड किए, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स, और फिर उसके बाद मैंने जो सॉस बनाया था रेड सॉस, वो मैंने ऐड किया चिकन वाला। फिर उसके बाद मेयोनीज़ ऐड किया। फिर तड़के की तैयारी की, तड़का लगा लिया। तड़का लगाने के लिए मैंने ग्रीन चिली और क्यूमिन सीड्स एंड ऑयल, ये सब चीज़ें का तड़का लगाया। बहुत मज़े के बने थे, बहुत यम्मी बने थे, मस्ट ट्राई करना। अच्छा जी, सिंगापुरियन राइस मैंने इतने बनाए कि अब मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई सिंगापुरियन राइस बनाने की कि मैं बड़ी से बड़ी दावत होती तो उसमें मैं सिंगापुरियन राइस एक डिश ये रखती ही रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ से बहुत टेस्टी भी बनते हैं। खैर, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।